नाथने की सुध लीजिए। श्री कृष्ण वियोग से व्यथित होकर शिव गोपियां कह रही हैं, हे नाथ, अब तो हम अनाथों की सुध ले लीजिए। आपके वियोग में हम सब गोपियां, गोप गाय बछड़े सभी दीन तथा दुखी होकर दिन रात दुर्बल होते जा रहे हैं। हे पीतम, ब्रही ब्रजवासियों के नेत्रों में आंसू की धारा इतनी अधिक बढ़ गई है कि उसमें सारा ब्रज डूबता जा रहा है। हे पीतम, हम सबका हाथ पकड़कर हमारी रक्षा क्यों नहीं कर लेते? अच्छा चलो, कोई बात नहीं। हे कृष्ण, आप तो परम स्वतंत्र हैं, लेकिन बस एक छोटी सी प्रार्थना तो सुननी पड़ेगी। मानो भगवान पूछ रहे हो कि क्या छोटी सी प्रार्थना क्या है, जल्दी बताओ, मैं पूरे कर दूंगा। बस इतनी सी प्रार्थना है, केवल एक बार हमें पत्र लिख दीजिए, एक पाती लिख दीजिए। हे करुणा के सागर, तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन ही हमारे लिए नवीन नौका है। अतः अपने दर्शन देकर और हमें ब्रह्म व्यथा से मुक्त करके संसार में सुयश कमा लीजिएगा। हे नाथ, हमें तुम्हारे मिलने की आशा लगी रहती है। हे प्रीतम, सिर्फ एक बार इस ब्रज में आकर हमारा जीवन सफल कीजिए। श्री गोपियां बहुत ही व्याकुल हैं। यहां तक की स्थिति हो गई, शुरू में बहुत निंदा है, स्तुति, निंदा, स्तुति, अब आकर के वो कह रही हैं, बस एक पाती लिख दीजिए, एक पत्र लिख करके किसी दास के हाथ भेज दीजिए। उस पत्र को पढ़ करके हम अपने जीवन को धारण कर लेंगी, क्योंकि शास्त्र कहता है कि शब्द ब्रह्म है। भगवान से संबंधित जितने भी शब्द हैं वो है साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, साक्षात ईश्वर ही है। श्रीमद् भागवतम गीता जी, यह भगवान के डायरेक्ट स्वरूप है, इसलिए है वो डायरेक्ट भगवान के स्वरूप की मांग कर रही है कि आप हमें पत्र लिख करके भेज दीजिए। भगवान में दोष निकालना या गुरुजनों में दोष निकालना मानो मन को झूठी सांत्वना देना है, मन को एक झूठा मल्लम लगाना होता है। यदि स्पष्ट शब्दों में कहूं कि कोई किसी की निंदा करता है तो वो सांत्वना ही है, अपने अभिमानी मन को पुष्ट करने का एक बकवास तरीका है। श्री गोपियां पाती की बात करती है, लेकिन इतनी व्यथित है कि जिया नहीं जाता है। गोपियों की परिषद में बहुत बड़ी बातें चल रही हैं। एक बहुत ही वियोग में तपती हुई, जलती हुई गोपी ने खड़े होकर के कुछ ऐसे शब्द कहे जो पाती की बात जो थी वह भी थोड़ी पीछे रह गई। ऐसी अवस्था में परमात्मा श्री कृष्ण पाती भी कैसे भेजे जब आप ऐसी बात कर रहे हो?
एक और प्रेमी अपने प्रेमिकी के संग को चाहता है, दर्शन की ललसा है, सब कुछ है, और दूसरे पल ही वह उसकी निंदा करता रहता है। ये सारी चीजें भगवान अंतर्यामी है, पहुंचती हैं तो परमात्मा स्तब्ध हो जाते हैं कि अभी तो पाति की बात कर रही हूं और अभी जाति की बात करने लगी। गोपियां भगवान से पाति की बात करती हैं, आप पाती लिख करके भेज दीजिए। यह गोपी खड़ी हुई है, बड़ी व्यथित है। क्या कहती है? अरे सखी, हम किस बात का पछतावा करें। सारी गोपियां रो रही हैं, विचार करती हैं कोई विशेष ऐसी बात कहेगी जिससे कि सबको सुख मिले, आनंद मिले, श्री कृष्ण का दर्शन मिले, स्पर्श मिले, भगवान फिर मंगल में यात्रा पर ब्रज में आए और हम सबको जीवन दान दे। लेकिन इस गोपी ने तो एक अजीब बात चलाई। वह गोपी तो बहुत समझदार थी जो भगवान से पाति की बात करती है, लेकिन यह गोपी तो कुछ क्रोध में है, कहती है हम किस बात का पछतावा करें। श्री हरि हमारी जाति पाति के तो है नहीं। लो, अभी पाति की बात करती है, अभी भगवान से जाति अलग कर दी, भगवान के लिए कह रही हैं श्री हरि हमारी जाति पाति के नहीं है। अतः उनके साथ अपना क्या संबंध मानकर हम दुखी हो रही हैं। अरे सखियों, कोई दुखी होने की बात नहीं है, वह हमारी जाति के नहीं है। कैसे नहीं है? अब ना तो उनके सिर पर मोर चंद्रिकाओं का मुकुट है और ना वक्ष स्थल पर बनमाला है। ये दोनों चीजें उनके पास अब नहीं है। तमाल के समान श्यामल श्याम सुंदर जी अब पुष्पों के आभूषणों से भी सुशोभित नहीं रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में इन्हीं सब आभूषणों से सुशोभित रहते थे। सारी गोपियां आश्चर्य करने लगी। गोपियां विचार करती हैं, क्या श्याम सुंदर ने अब सजना सवरना बंद कर दिया है? क्या वह सादगी से पूर्ण रहने लगे हैं? नहीं नहीं रे वीर, तू बड़ी भोरी और मूर्ख है। वह हमारी जाति पाति के नहीं। पहले वो मोर चंद्रिकाओं का मुकुट लगाते थे, पहले वो बनमाला पहनते थे, पहले पुष्पों के आभूषण बना करके हम उन्हें पहनाती थी, वह पहनते थे। अरे वीर, वह कन्हैया जी अब नंद नंदन या गोपीजन वल्लभ नहीं कहलाते हैं। गोपियां दुख के समुद्र में डूबी हुई हैं, एक स्वर से विलाप करती हुई कहती हैं, क्या श्री कृष्ण अब गोपीजन वल्लभ नहीं कहलाते? नहीं नहीं वीर, कल ही कोई मधुपुरी से आया था, वह कहता है अब श्री कृष्ण को कोई नंद नंदन नहीं कहता है। अब तो राज्यसभा में जब बैठते हैं तो बंदी जनों के द्वारा वह वासुदेव या यादव कुल दीपक कहलाए जाते हैं, और यादव कुल दीपक कहलवाते हुए उनका लोग यशोगान करते हैं। वो बंदी जनों से अपना आप को कहलवाते हैं, अब तो मुझे यादव कुल दीपक कहो। अरे वीर, मथुरा जाकर और राजसी सुखों में पड़कर उन्होंने गोकुल के सुखों संबंधों को एकदम से भुला दिया, उस पर मट्टी डाल दी है। और हमारे शरीरों को भी जो उनके विरह में अथाह व्यथा सह रहे हैं, वो अब श्री कृष्ण बदल गए हैं, अब वो भूल गए हैं। उन्होंने मुरली के साथ ही अपना प्रेम संबंध तोड़ लिया है, अर्थात वो अब मुरली नहीं बजाते। तो वीर, मैं सच कहती हूँ, हम किस आधार पर उनसे अब प्रेम संबंध बनाएं, किस आधार पर अब उनसे प्रेम करें? ना तो हमारी जाति के हैं, ना वो हमारी पाति के हैं, अर्थात हमारे व्यवहार के भी नहीं हैं। जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा कल्चर था, वनवासी हम लोग थे, वह श्याम सुंदर भी वनों के पुष्पों से ही सजीले और सजते थे। उन्होंने सब कुछ बदल दिया है।
जो श्री कृष्ण प्रकृति के करीब रहते थे, जो श्री कृष्ण प्रकृति को के समीप रहते थे, हमेशा एकदम प्राकृतिक चीज़ों को ओढ़े रहते थे, वही खाते पीते थे। क्योंकि अरे वीर, तुझे याद नहीं है जब माँ यशोदा पकवान बना करके बनों को हमारे द्वारा भेजती थी, तो वो स्वयं कहते थे, माँ तो मुझे पकवान मत भेजे कर, ये मुझे भाते नहीं है। ये ब्रजवासी जो प्राकृतिक फल फूल मुझे लाते हैं, ये मुझे बड़े रसीले और बड़े अच्छे लगते हैं माँ, तो ये मुझे मत भेजे कर। तो वही श्री कृष्ण आज दूसरे प्रकार के व्यंजन खाते हैं, उनकी पोशाकें बदल गई हैं, उनका सब कुछ बदल गया है। वीर, मैं सच कहती हूँ, अब वो हमारी जाति के व्यवहार के संस्कार के नहीं रह गए। हमने जिस पुराण पुरुष से प्रेम किया था, वो व्यक्ति वो नहीं है, बदल गए हैं। अब वो नहीं रह गए। वास्तव में एक बात तो तात्विक है। 100 साल के बाद जब श्री गोपियों ने कुरुक्षेत्र में भगवान को देखा, तो भगवान को देख करके पहली बार तो मुंह को फेर लिया कि जिस पुराण हरि से, जिस पुराण पुरुष से हमने प्रेम किया था, ये तो वो नहीं है। वो तो छोटा सा धोती का अद्धा पहनते थे, नीचे से ऊपर तक वन पुष्पों की मालाओं के आभूषण से सुसज्जित ऐसे ग्वारिया बन के ठाकुर जी नित्य नूतन दर्शन देते। यह तो कोई राजा है। राजा क्यों ना हो, क्योंकि भगवान द्वारका के राजा जो हो गए थे। श्री गोपियों को तो वही धूड़ से दूषित ब्रज रज से, गायों के खुर से जो उड़ी हुई धूल है, उससे जो शरीर अटा हुआ है, उसी का दर्शन की उनकी आदत थी। और परमात्मा श्री कृष्ण तो सजीले खड़े थे, जैसे कोई नगर का कोई देव खड़ा हो, कोई राजा खड़ा हो। इसलिए गोपियां तपते हुए ये बात कह रही है, प्रिय से मिलकर बिछुड़ने की जो वेदना है, संसार की जितनी भी वेदनाएं हैं, उन सारी वेदनाओं में सबसे न्यारी और विचित्र यदि वेदना है तो प्रिय के मिलन के बाद की है। विरह की ये पीड़ इतनी अधिक भारी कष्टकारक होती है कि जिसको ये लगती है सिर्फ वही इस पीड़ा के भारी कष्ट को जान सकता है। अर्थात जिसने प्रेम किया हो वही प्रेम की पीड़ा को जान सकता है। जिसने कभी जीवन में प्रेम ना किया हो वो इस पीड़ा को कदापि नहीं जान सकता। विधाता की सृष्टि में जितनी भी वेदनाएं हैं, जितनी भी कष्ट हैं, उन सब कष्टों का निराकरण शास्त्रों में और संतों के पास है। परंतु विरह वेदना का जो महान और कष्ट है, इस कष्ट का कहीं भी कोई औषधि, कोई उपाय संसार में किसी महात्मा के पास, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के पास भी विरह वेदना की औषधि नहीं है। श्री गोपियां ये बात कह रही हैं, भगवान ने जब हमें जिलाया, जब हम मर रही थी, अग्नि में मर रही थी, क्योंकि भगवान ने ब्रज में 2 बार अग्नि का पान किया, हम सारा ब्रजमंडल अग्नि में सुहा हो रहा था, तो श्री कृष्ण ने हमें जलने क्यों नहीं दिया, हमें मारने क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो यदि हम मर जाती तो ये जो विरह वेदना है, जिसकी संसार में कहीं औषधि नहीं है, ये हमें न मिलती। आप विचार करें,
संसार में हर कष्ट की दवाई है, विरह वेदना की कोई दवाई नहीं। विरह वेदना की दवाई तो सिर्फ प्रेमी ही है। प्रेमी मिल जाए तो विरह वेदना नष्ट हो जाए, वेदना खत्म हो जाए। लेकिन अगर ना मिले तो संसार में फिर इसकी दवाई नहीं। एक और बड़ी विचित्र बात है, श्री गोपियां परिषद में है, अर्थात एक स्थान पर बैठी है। अभी तक वह सब आत्ममुखी थी, अंदर ही डूब करके चर्चा कर रही है। अचानक क्या देखती है, सामने जो मधुवन है, अर्थात जो बहुत सुंदर कुंज था, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न चरे। विरह की दहकता को सर्वव्यापक मानती है श्री गोपियां। प्रेम सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वव्यापक है। सो गोपियों को ऐसा लगता है जो हमारी विरह वेदना है यह भी सर्वव्यापक है, अर्थात इस ब्रज के लता पता कण कण विरह व्याप्त है, यह भी हमारी तरह जल रहे होंगे। सामने मधुवन को जब लहराता हुआ, सामने मधुवन को जब उन्होंने बहुत ही सुंदर स्वरूप में देखा, तो उस मधुवन को देख करके महान नाराजगी प्रकट करती हुई कहती है, हे मधुवन, तुम अभी भी हरे भरे क्यों बने हुए हो? तुम अभी तक कैसे हरे भरे रह सकते हो? भगवान कृष्ण के विरह वियोग में तुम खड़े खड़े ही क्यों नहीं जल गए? मनमोहन ने तुम्हारी डालियों का सहारा लेकर और तुम्हारे नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाई थी, जिसकी सुमधुर ध्वनि स्थावर जड़ जंगम सभी को मुक्त कर लेती थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान भी भंग हो जाता था। जिस प्रेम दृष्टि से देखकर वे सभी को मोहित कर लेते थे, तुम उसे याद करके उनके वियोग से दुखी तो हो ही नहीं रहे हो, वरन बार बार निर्लज्ज भाव से पुष्प धारण कर रहे हो। हे मधुवन, तुम अभी तक विरह की आग में नख से सिक तक जल क्यों नहीं गए? वास्तव में ये प्रेम है। श्री गोपियां प्रेम की पराकाष्ठा है। श्री गोपियां, ये पद राधा रानी ने गाया है। ऐसा पद तो राधा रानी के श्री मुख से ही निकल सकता है, क्योंकि श्री किशोरी जी कृष्ण काया हो चुकी थी कुछ ही एक ही पखवाड़े में। श्री किशोरी जी ने सामने मधुवन को देखा तो उन्होंने यही कहा, तुम जले क्यों नहीं? तुमने इतना संग किया मधुवन श्याम सुंदर का, प्रीतम ने तुम्हें क्या सुख नहीं दिया, और तुम और लगातार पुष्प पर पुष्प बरसाए जा रहे हो, हरे भरे हो रहे हो, तुम्हें तनिक भी कोई दुख नहीं है। हे मधुवन, तुमने कोई प्रेम नहीं किया। मधुवन, तुम यदि प्रेम करते तो तुम यहां रह नहीं सकते थे, तुम जल जाते। संभवतः मैं तो यही महसूस करता हूं, आज ब्रज में जो सुंदर लताओं पताओं का जो अभाव है, ब्रज में उन सारे वृक्ष लता पताओं का जो अभाव है, वो शायद श्री किशोरी जी के उसी उल्हाने का ही परिणाम है। श्री किशोरी जी ने ऐसा उल्हाना दिया ब्रज की उन लताओं पताओं को, उस हरियाली को, कि मानो उनको एहसास हुआ हो कि राधा रानी सच कह रही हैं, हम इतने हरे भरे क्यों हैं, क्यों हम जल के खाक नहीं हो गए भगवान के उस ब्रह्म दशा में जहां ये गोपियां जल रही हैं। क्योंकि आचार्य सुखदेव भागवत जी में कहते हैं
कि जड़ लता पता गाय बछड़े सब के सब डूब गए। भगवान का विरह और ताप ऐसा है कि किसी को होश नहीं है। जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गए। दसम स्कंद में तो ऐसा ही आचार्य सुखदेव कहते हैं, प्रेम का यही स्वरूप है। हरियाली सिर्फ और सिर्फ महात्माओं के प्रांगणों में या महात्माओं के जुम्मट है सिर्फ वही दिखाई देती है, क्योंकि राधा रानी के भाव से वो लताओं पताओं को सींचते हैं तो श्री किशोरी जी उन पर शक्तिपात कर देती हैं। वो तो ठहर जाते हैं इस ब्रह रूपी झुलसती हुई गर्मी में, क्योंकि ब्रज में गर्मी बहुत पड़ती है। सो राधा रानी की असीम कृपा से वो लताएं पताएं हरी भरी रह जाती है। उनसे अनुविनय करते हैं महात्मा तो वो कुछ रह जाता है, मधुबन का कुछ अंश रह जाता है। और मैं देखता हूँ सारे ब्रज में जहाँ जहाँ महात्माओं की कुटिया हैं, हरियाली सिर्फ वही रह जाती है, बाकी तो सब उजाड़ और करीली झाड़ियाँ ही है। गोपियों का भाव बहुत ऊंचा है। राधा रानी का जो उल्हाना ब्रज की लताओं पताओं को है, ये चिंतन के योग है। आगे की ब्रज गोपियों की देवियों की यात्रा को हम कल करेंगे। जय श्री राधे।